गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस के में, जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने वो इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए थे जिसमें आपको लिमिट दी हुई हो। डबल इंटीग्रेशन दे रखे थे जिसमें पहले या तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जिनकी लिमिट हमें दी हुई थी उन सभी इंटीग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसी से आगे जो नेक्स्ट है, डबल इंटीग्रेशन तो दे रखे हैं, लेकिन उसमें आपको लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, जहाँ पर आपको लिमिट के लिए कंडीशन दी हुई होगी। एरिया दिया हुआ होगा कि उस एरिया से जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो रीजन है वो बाउंडेड होता है, एरिया दिया हुआ होता है उस रीजन से। ऐसे एग्जांपल करते हैं, देखते हैं क्या दे रखे। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7। वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन दे रखा है x² दे रखा प्लस y²। पहले इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दे रखी है, और लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर इंटीग्रेशन का रीजन दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट या पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दोनों एक ही होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखोगे या पॉजिटिव, जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो वही हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट या पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वाड्रेंट किसके लिए, पॉजिटिव क्वाड्रेंट 4 दे रखा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है। रीजन दे रखा है किसका, कौन सा दे रखा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है x प्लस y, इसकी वैल्यू दे रखी है लेस देन इक्वल 1। ये कंडीशन दे रखा है, मतलब इस रीजन में आपको जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल दे रखा है, इस रीजन में आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रीजन दे रखा है क्योंकि x प्लस वाई, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओगे, पहले लाइन आएगी। लाइन कौन सी बनेगी, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल 1 ये आएगी यहाँ से, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन होगी यहाँ से, देखो ये हो गया आपका कौन सा, x एक्सिस आ गया, ये आ जाएगा y एक्सिस आएगा। एक x एक्सिस हो गया, दूसरा कौन सा आ गया, y एक्सिस आ गया। x प्लस वाई इक्वल दे रखा 1। अगर x की वैल्यू जब भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो या किसी की, तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हमेशा रख लिया करो। फर्स्ट वैल्यू एक बार x को 0 रख लिया करो, एक बार y को 0 के इक्वल। x की वैल्यू 0 रखोगी तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 रखोगी तो x की वैल्यू 1 आएगी। मतलब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो x एक की वैल्यू 0, y इक्वल 1, तो 0 1 आ गया। दूसरा कौन सा पॉइंट आएगा, 1 0 आएगा। x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहाँ पर हमने 1 मान लिया, यहाँ पर y की वैल्यू 1 मान ली, तो जो 1 0 आएगा यहाँ पर पॉइंट आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये तो 1 0 आ गया, दूसरा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0 1 आएगा। इन दोनों को मिलाओगे या जी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल 1। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। क्योंकि इंटीग्रेशन की आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको इसका रफली ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमने बना लिया x प्लस वाई इक्वल 1। अब आगे वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई लेस देन दे रखा 1, मतलब इससे जो लेस देन, अगर ऐसे पता नहीं चले तो यहाँ पर सबसे ईजी तरीका होता है, x के स्थान पर भी वैल्यू पुटअप कर दो 0, y के स्थान पर भी वैल्यू पुटअप कर दो 0। अगर 0 यहाँ से 0 रखोगे, 0 प्लस 0 0 आएगा, और 0 की वैल्यू ऑलवेज, मतलब 0 हमेशा छोटा होता है 1 से, मतलब कंडीशन सही है। 0 किधर आ रहा है, इधर, तो इसका जो कॉमन रीजन होगा वो इधर वाला आएगा, मतलब ये वाला आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, तो इसके इधर वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो ये जो रीजन है यही बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला रीजन बनेगा। अब आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, और लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की जो स्टेप है, पट्टी, समाकलन की पट्टी बनानी पड़ती है इंटीग्रेशन करने के लिए। वो किस प्रकार हम बनाएंगे वो देखो। अब यहाँ से देखो, ये तो हो गया, इसका ग्राफ आ गया रफली, देखो
यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल है, जो वैल्यू आएगी आपको वैल्यू निकालनी है, चूँकि x और y की दोनों की लिमिट निकालनी। इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, तो इंटीग्रेशन की जो स्टेप है पट्टी वो भी x के समांतर बनेगी। कोई भी एक यहाँ से पट्टी बना दो, इंटीग्रेशन की पट्टी। मैंने बताया अगर पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x के समांतर, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की जो पट्टी है वो किसके समांतर होगी, पहले जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी के। जैसे मान लीजिए y के रेस्पेक्ट में होता तो यही पट्टी इस प्रकार चेंज हो जाती, फिर यहाँ से। पट्टी का मतलब क्या है, इस पट्टी को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेंगे तो टोटल एरिया कवर हो जाएगा। पहले एक पट्टी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे लेते जाएंगे तो टोटल एरिया कवर हो जाएगा। यही मतलब होता है पट्टी का, मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, स्मॉल पार्ट, वही है पट्टी। अब यहाँ से देखो ये पट्टी लेफ्ट, मतलब इसकी जो पट्टी है इसकी जो लेफ्ट साइड में तो किसको टच कर रही है, राइट साइड में किसको टच कर रही है, वहाँ से अगर यही पट्टी होती और वर्टिकली तो नीचे से किसको टच कर रही है और ऊपर से किसको टच कर रही है, वो आपको वैल्यू निकालनी। क्योंकि पहले x की लिमिट निकालने मतलब x एक्सिस समांतर है तो इधर ये कौन सी होगी, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, और y एक्सिस पर x की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 0। y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यहाँ पर y की वैल्यू 0। आगे किसको टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है, और इस लाइन से अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, y-1 के इक्वल आएगी। वैल्यू आ गई। अब पट्टी ये तो यहाँ से आ गई, इस पट्टी, ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट करोगे, यहीं से, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से कहाँ तक चलेगी, इस पॉइंट तक। मतलब पहले पट्टी यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर, मतलब पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, पट्टी होगी वो y=0 से कहाँ तक मूव करेगी, y=1 तक मूव करेगी। तो y की जो लिमिट है y=0 टू y=1, मैंने आपको बताया था सेकंड जो इंटीग्रेशन करते हो उसकी लिमिट हमेशा कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट आ रही है, ये वैल्यू आएंगे यहाँ से। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, आगे सेम वही है, x² दे रखा है प्लस y² दे रखा है, वैल्यू आएगी dy/dx। वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 0 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y-1, ये आएगा 0 और यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट रहेगा, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा 0 टू 1 आ जाएगा। अगर इसको i लेके चलें तो i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, प्लस y कांस्टेंट रहेगा तो y² इंटू आ जाएगा x, ये वैल्यू है। x की लिमिट आएगी, x की लिमिट दे रही है आपको 0 टू y-1, ये इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। फिर इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू 1 आएगा। x की वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से बनेगा y-3, y-1 की पावर होल पावर 3 अपॉन में आ जाएगा 3। यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे x के स्थान पर आएगा तो y² इंटू आ जाएगा y-1 आएगा, अपॉन में आएगा, सॉरी यही वैल्यू है, अपॉन में कोई, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 0 पुटअप करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x के स्थान पर 0 -0 तो -0 करोगे वैल्यू सेम आएगी। अब यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन आ गया 0 टू 1, y-1 की होल पावर 3 अपॉन 3। यहाँ से इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से y- इसको तो एज इट इज़ रख लिया, y-3 की होल पावर 3 अपॉन 3। यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y³ आएगा और माइनस आ जाएगा y² आएगा, ये वैल्यू इंटू आ जाएगा dy। इंटीग्रेशन करो, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं y की पावर n के फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी y-1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 4
3 पहले से है तो 12 आ जाएगा। वाई क्यूब का करोगे तो वाई की पावर 4 आएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस आएगा वाई की पावर 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन की आपको लिमिट पुटअप करनी है 0 to 1, और 0 to 1 वैल्यू पुटअप करके इसको सोल्व करना है। 1 पुटअप करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से आएगा 1/4, 1/3 आएगा ये वैल्यू। 0 पुटअप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस, फिर आएगी, मतलब वैल्यू आएगी यहाँ से 1 पुटअप किया वैल्यू 0, 1/4 आएगा, माइनस आएगा 1/3, फिर आएगा माइनस, वैल्यू पुटअप करोगे 0, y के स्थान पर 0, -1 की पावर 4 फिर से प्लस हो जाएगी तो -1/12 आएगा। और इस इंटीग्रेशन की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको इस प्रकार इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आपको वैल्यू निकालनी है। आगे ऐसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें आपको लिमिट फाइंड आउट करनी हो, वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन दे रखा है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं क्या दे रखा है, कोई भी और लेके चले। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये दे रखा है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, और एक्स वाई दे रखा है dx dy। साथ में जो रीजन दे रखा है, इंटीग्रेशन का जो रीजन दे रखा है वो दे रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, और सर्किल की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² + y² = a²। ये सर्किल दे रखा है, और इसका भी जो मतलब सर्किल बनेगा उसमें भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट निकालनी है। क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, सर्किल बनेगा तो सर्किल का जो सेंटर है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन है और इस सर्किल का जो सेंटर आता है वो 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। इसकी रेडियस इसने किसके इक्वल दे रखी है, 1 इक्वल, तो ये आएगा, ये सर्किल हो गया। यहाँ इसका सेंटर हो गया, मतलब सेंटर किस पर आएगा, इसका 0 0 पर आएगा, इसका ओरिजिन पर सेंटर होगा। वैल्यू निकालनी आपको इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनेगा, यहाँ से ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यही वैल्यू आएगी। आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड, पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, उसमें था x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनेगी अब किसके समांतर बनेगी, इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप हो गई इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब यही देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है सर्किल दे रखा है, और उसमें भी आपको वैल्यू पूछी है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको ये पूछ लेता कि टोटल जो दे रखा है सर्किल, उसी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है सिमेट्रिक होगा, वो किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देते, 4 से, अगर फंक्शन है। या फिर इंटीग्रेशन की जो लिमिट की कंडीशन है वो हम काम में लेते हैं, जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो कंडीशन हम काम में लें। आपको बताई थी ना प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है लिमिट के लिए, वो प्रॉपर्टी हम काम में लेते हैं, उसी से हम वैल्यू फाइंड आउट। आगे देखो, एरिया, अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन आती है तब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर y की वैल्यू 0, सर्किल की इक्वेशन मतलब बार बार क्या बन रहा है, कर्व है, और कर्व किससे बनेगा, इस इक्वेशन से आएगा। मतलब ये जो कर्व बन रहा है वो किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x² + y² = a²। इसकी जो सर्क्यूमफ्रेंस है उसकी इक्वेशन है x² + y² = a²। इधर होगा x की वैल्यू 0, ये वैल्यू। अब इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट निकालोगे, इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी, लिमिट फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आएगी। पहले कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप है वो नीचे किसको टच कर रही है, कौन सी लाइन को टच कर रही है, कौन से कर्व को टच कर रही है,
नीचे किसको टच कर रही है, y को, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रही है, जहाँ पर y की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 की। लिमिट में पहले हमें किसकी निकालनी है, y की लिमिट फाइंड आउट करनी। वहीं से जैसे ही आप इंटीग्रेशन की स्टेप बनाओगे, लिमिट हमेशा y की, अगर पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन की स्टेप भी उसी के पैरेलल बना दो लिमिट की कंडीशन। ऊपर किसको टच कर रही है, सर्कमफ्रेंस सर्किल को टच कर रही है, मतलब वहाँ से y की वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ से देखो y की दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस पी आएगी, एक माइनस पी। वैल्यू दो आएंगी, प्लस माइनस आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, आपको भी पता है दोनों वैल्यू। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा y की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू उसमें हम नहीं ले सकते, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू। देन लिमिट क्या रहेगी, प्लस रहेगी। सेकेंड फिर हम x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से x की लिमिट फाइंड आउट करो, x की वैल्यू आएगी इधर, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। इसकी रेडियस दे रखी है a, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, a 0 पॉइंट होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा, 0a पॉइंट होगा। नहीं पता चले तो यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a आएगी, मतलब x एक्सिस पर y 0 होता है एट x एक्सिस, और x एक्सिस पर y 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आएगी, x स्क्वायर इक्वल आएगा a स्क्वायर। x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस a, माइनस तो इधर आएगा, x की नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस a इधर आएगा, तो ये वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू होगी 0, और x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के जो पहले तरीके बताए थे आपको वही हैं। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देन जो इंटीग्रेशन होगा i, इसकी वैल्यू निकालोगे तो i की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट आपने निकाल ली, एक तो i है किसके इक्वल 0, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड की लिमिट आएगी 0 टू a। इंटीग्रेशन करना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करो पहले, और y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन करोगे 0 टू, यहाँ से फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे 0 टू a, पहले x कांस्टेंट रहेगा, पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और x क्या रहेगा, कांस्टेंट। y का करोगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसकी लिमिट 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी लिमिट है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा, वैल्यू आएगी 0 टू a आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से x के रेस्पेक्ट में पहले लिमिट पुटअप करोगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी वैल्यू, और अपॉन में आएगा 2। फिर होगा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, 0 पुटअप करोगे वैल्यू 0, वैल्यू आएगी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, x का इंटीग्रेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर आ गया, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। x का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 अपॉन 4, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू a आएगी। लिमिट पुटअप करो 1/2, यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a, ये वैल्यू आएगी a की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, x के स्थान पे माइनस आएगा, a की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, 0 पुटअप करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1/2 आएगा, a की पावर 4 अपॉन में आएगा 4, ये इसका आंसर आएगा, मतलब a की पावर 4 अपॉन 8 आएगा, ये इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालने का जो मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका है वो एकदम ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क। आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है तो जो भी आपको कर्व दिया है उस कर्व के अकॉर्डिंग आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको क्या दे रखा है, इलिप्स दे रखा है या फिर पैराबोला दे रखा है, तो उसका कर्व बनाना है। पहले कर्व ट्रेसिंग वाला जो ये टॉपिक काम आएगा,
वहाँ से आप निकाल सकते। और देख सकते हो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, एक इसमें दे रखा है इलिप्स का, इजीली इलिप्स वाला और देखते हैं, जिसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। बस आप बाकी आप कर सकते हो। और इलिप्स की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल दे रखा 1। इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, और इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाई के रेस्पेक्ट में। पहले इलिप्स बनाओगे, इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स बन गया, ये आ जाएगा यहाँ से। इसकी जो मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस तो क्या आएगी, यहाँ से ए आ रहा है तो मेजर एक्सिस तो आएगी 2a, माइनर एक्सिस किसके इक्वल होगी 2b के इक्वल। मतलब इसकी दीर्घ एक्स ये वाली होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो होगी 2a। तो यहाँ से यहाँ तक a मतलब a0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक फिर से a माइनस a0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक b तो माइनस -0b, 0 माइनस b, और यहाँ से पॉइंट आएगा 0b आ गया, ये आ गया। आगे दे रखा है रीजन, और देख लेते हैं कौन सा दे रखा है। टोटली रीजन दे रखा आपको, कोई भी आपको और कोई रीजन, टोटल रीजन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल निकाल लेंगे आपको जो वैल्यू नहीं। इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बना दी y एक्सिस के समांतर। आगे नीचे भी किसको टच कर रही, इलिप्स को, ऊपर भी टच कर रही है, इलिप्स को टच कर रही है, दीर्घवृत्त को टच कर रही है। दीर्घवृत्त दे रखा है, इलिप्स दे रखा है दीर्घ। तो नीचे यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको, y की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू y की निकालनी है पहले, तो वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा b स्क्वायर, वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, b स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में होगा, एलसीएम लोगे a स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू आएगी दिस सिंपलाई y की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a आ जाएगा, और रूट ऑफ आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। यहाँ से एक कंडीशन और ध्यान रखना, इलिप्स की जो इक्वेशन लिखते हो, जर्नली जो इक्वेशन होती है, मेन इक्वेशन यही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आता है वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ से आता है ए स्क्वायर। इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, जानते हो एसेंट्रिसिटी, इनटू आता 1 माइनस ए स्क्वायर, और उसी की वैल्यू हम किसके इक्वल मानते हैं, b के इक्वल मानते हैं। यहाँ से वैल्यू इक्वल होता 1, मतलब इसको हम b स्क्वायर के इक्वल मानेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से e की वैल्यू निकाल सकते हैं, e की वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसके इक्वल आएगी, p स्क्वायर आएगा, अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू निकालोगे e स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस ए स्क्वायर की, और a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है उसके अंदर था, वो किसके इक्वल आएगी, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर आता है अपॉन ए स्क्वायर आता है। मतलब इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू e, यहाँ से निकालते हैं एसेंटर, वैल्यू क्या होती है, लेस देन हमेशा आती है किससे, 1 से। ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है 1 से, एसेंट्रिसिटी इलिप्स की। तो आगे हम कहीं पर भी अगर वैल्यू पुटअप करनी हो, जनरली इक्वेशन इलिप्स की यही इक्वेशन होती है जिसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, b के इक्वल मान लेते हैं, जहाँ से e की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसके स्थान पर वैल्यू पुटअप कर सकते हो। फिर अगर आपको यहाँ से वैल्यू पुटअप करनी हो, जैसे अगर आपको चेंज करना हो, वैल्यू आ गई, इसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखते हैं माइनस प्लस माइनस, तो y की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। इसमें देखो ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस, और x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। इसमें y की वैल्यू पुटअप कर दो एट x एक्सिस, एट x एक्सिस y इक्वल होता है 0 की, y की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, और y की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, यहाँ से y 0 मतलब वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, प्लस माइनस a के इक्वल, वही वैल्यू है जो हमने पहले निकाली थी। इसका मतलब लिमिट क्या आएगी,
इसकी जो लिमिट आएगी, देन लिमिट आएगी y की वैल्यू नीचे स्टार्ट इलिप्स को टच कर रही है और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है तो b/a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो y की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ऊपर वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y की जो अपर लिमिट है वो आएगी b/a रूट ऑफ यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी अपर लिमिट। x की लिमिट भी सेम आएगी माइनस a और x की लिमिट क्या आ जाएगी प्लस a। अब देखो इंटीग्रेशन और बता देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। ये हमारे पास इसके लिमिट आ गए, लिमिट पुटअप करोगे, चूँकि डबल इंटीग्रेशन है, पहले इस इंटीग्रेशन की लिमिट पुटअप करोगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये तो लिमिट फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में y की, और y की लिमिट है किस माइनस b/a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड लिमिट आएगी b/a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी लिमिट आएगी। फंक्शन जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अब यहाँ से मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, दो प्रॉपर्टी मैंने सबसे ज़्यादा काम में माइनस a टू a बताई थी, और एक वैल्यू 0 टू 2b हो तो उस लिमिट को हाफ करना हो। तो अब यहाँ से देखो, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर हमेशा इवन फंक्शन होता है, y के स्थान पर माइनस वाई रखो, वैल्यू क्या आएगी 0, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में भी y की पावर कितनी आएगी 0, और y की पावर 0 आएगी, तो ये भी क्या होता है इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि इसके इक्वल माइनस a टू a आएगा। पहले इंटीग्रेशन इसी के लिए कर रहे हैं तो y के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, दोनों के लिए साथ में कंडीशन नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले यहाँ पर x, अब पहले तो क्या है इवन फंक्शन, जैसे ही लिमिट पुटअप करते हैं तो कई बार x क्या हो जाता है ऑड फंक्शन भी हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो पहले जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो प्रॉपर्टी भी उसी के अप्लाई, इसके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो गया 2 से। इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा 0 टू b/a आएगा, रूट ऑफ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले y के रेस्पेक्ट में उसके बाद x के रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ से क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई आएगा, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा, ये वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई आएगा, फिर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। वाई की लिमिट वापस ये आपको लिमिट पुटअप करनी है, और फिर से जब लिमिट पुटअप करोगे तो ये फिर से इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन करो तो कर सकते हो, 1 मिनट देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी 2, यहाँ से माइनस a टू a, वैल्यू पुटअप करो एक्स स्क्वायर वाई आएगा प्लस आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा, ये वैल्यू ठीक है। यहाँ से लिमिट आएगी 0 टू b/a आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में x के। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर आ गया इंटू आ जाएगा रूट ऑफ, यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे तो a स्क्वायर माइनस आ गया एक्स स्क्वायर, और साथ में आएगा b/a आएगा, प्लस ये वाली लिमिट इसमें भी लिमिट पुटअप करोगे तो b क्यूब अपॉन a क्यूब आएगा, और इंटू आ गया 3, यहाँ से वैल्यू आएगी a स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसकी पावर भी आ गई 3/2। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है 2 से, तो पहले मल्टीप्लाई था माइनस a टू a, ये अब इंटीग्रेशन होगा इसका x के रेस्पेक्ट में, ये आपको इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो वही कंडीशन है माइनस a टू प्लस a आ रहा है, x के स्थान पर माइनस x रखो, जितनी भी टर्म में रखोगे वापस क्या आएगा वही वैल्यू आएगी। कोई चेंजमेंट होगा क्या इसमें, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना,
इसमें x के स्थान पर -x रखोगे तो इसमें कोई भी चेंज, मतलब फिर से हम इसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, लिमिट हो जाएगी 0 to a, वैल्यू आएगी एज इट इज़ जो भी वैल्यू। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन करने के लिए या तो लिमिट क्या होनी चाहिए, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें भी एक आपको सबसे मेन फॉर्मूला बताया था कि जो सबसे ज़्यादा काम में आता है 0 to π/2, लिखवाया था 0 to π/2, साइन की पावर हो m, कोस की पावर हो n, कोई भी पावर हो, और इसकी वैल्यू होती है गामा m + 1/2, गामा n + 1/2, गामा m + n + 2 आएगा अपॉन में 2, ये आती वैल्यू। अब इसमें आपको चेंज करना है, इसमें आप इजीली चेंज कर सकते हो, लगभग इसी में चेंज होंगे मैंने बताया था, या फिर बीटा वाले में चेंज कर सकते हो, इसको बीटा वाले में भी चेंज हो जाएगा, दोनों से। इसमें चेंज करने के लिए देखो a², कुछ फॉर्मूले आपके जो आप सभी जानते हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो जब भी ये फॉर्म बनती है a² - x², तो हम ये वाली कंडीशन काम में लेते हैं, मतलब इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें। जब भी बनती है a² + x², तो हम चेंज करते हैं किसमें, 1 + tan² थीटा, इस फॉर्म में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, sec² थीटा, तो उसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ से उसमें चेंज हो जाएगा। और या फिर जब भी हमारे पास फॉर्म बनती है x² - a², तो इनमें से जो भी आपको 3 पढ़े थे आपने, 3 फॉर्म, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा, और एक पढ़ा था 1 + cot² थीटा इक्वल cosec² थीटा। इन तीनों में से a² - x² में तो यही काम में आएगा, चाहे कोस में चेंज करो या साइन। अब चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि a² - x² होना क्या चाहिए, 1 - x², 1 - sin² थीटा बनना चाहिए, उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं फिर cos²। अगर a को हम ले लें, सॉरी x वेरिएबल को ही मान सकते हैं, a तो पहले तो a कॉमन आना चाहिए। अब a कॉमन कब आएगा, यहाँ पर क्या हो a², तो x के स्थान पर a रखोगे, x² किसके इक्वल आ जाएगा, a² कॉमन आ गया। साथ में मैं लिख दूँ sin थीटा, ये वैल्यू पुट अप, तो sin थीटा रखोगे तो a² आएगा, a² कॉमन आ गया, 1 - sin² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos² थीटा। वहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं फिर, तो यहाँ से बनेगा फिर dx इक्वल आ जाएगा a cos थीटा आएगा d थीटा। लिमिट चेंज करोगे, x की वैल्यू 0, इसमें x = 0 रखो, थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, x = 0 रखा तो थीटा भी 0 आया, x इक्वल क्या रखोगे फिर a से a कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है थीटा इक्वल π/2 पर, ये लिमिट आ जाएंगी, फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ से बनेगा cos थीटा आएगा, यहाँ से आ जाएगा cos³ थीटा, वो इजीली सोल्व कर सकते हो। मतलब 2 इंटीग्रेशन बनेंगे, दोनों में जो आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, थैंक्स। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, मतलब जो पढ़ाया हुआ है डबल इंटीग्रेशन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी करना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो। ओके, थैंक्स।